मेरे प्यारे बच्चों, तुम धन्य हो। तुम उन भाग्यशाली आत्माओं में से हो जिन्हें मेरे प्रेम की गहराई को समझने और अनुभव करने का विशेष अवसर मिला है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा है। सृष्टि के आरंभ से ही मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मेरे विचारों और उद्देश्यों का परिणाम है। तुम्हारा अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हें अपनी संतान बनाने के लिए विशेष रूप से चुना है। सोचो, यह कितना अद्भुत है कि तुम मेरी उस दिव्य कृति का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम और अनुग्रह से गढ़ा है। हर सांस जो तुम लेते हो, हर धड़कन जो तुम्हारे भीतर गूंजती है, मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह मत सोचो कि जो चीजें तुम्हें मिली हैं वे मामूली हैं। सूरज जो हर सुबह तुम्हारे लिए चमकता है, हवा जो तुम्हें जीवन देती है, और धरती जो तुम्हें सहारा देती है, यह सब मेरे अनंत प्रेम का प्रमाण है। क्या तुम समझते हो कि यह सब तुम्हारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है? और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। मैंने तुम्हें अपनी छवि और प्रेम से परिपूर्ण किया है। सोचो, यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम मेरे प्रकाश के प्रतिबिंब हो। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि संसार को प्रेम, प्रकाश और सत्य की राह दिखाने के लिए आए हो। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व का हर पहलू मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने पहले से ही तय किया था कि तुम कब, कहां और किस उद्देश्य से इस संसार में आओगे। तुम विशेष हो और मैंने तुम्हें विशेष कार्यों के लिए चुना है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए यहां हो। हर दिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए कितना मूल्यवान है। जब तुम सुबह जागते हो और सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है, तो यह मेरी ओर से एक संकेत है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने आसपास की दुनिया को देखते हो तो हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी मेरे प्रेम का संदेश वाहक है। यह सब तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास मेरा वचन है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। यह तुम्हारी आई रही आत्मा को शांत करता है, तुम्हारे दिल को सुकून देता है। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर गूंजती है। तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास जो नहीं है उसकी वजह से तुम किसी भी तरह से कम हो। मैंने तुम्हें हर वह चीज दी है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। जो लोग मेरी ओर आते हैं उन्हें केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अनंत शांति और सच्चा आनंद मिलता है। याद रखो, यह संसार दौलत, शोहरत और शक्ति के पीछे भागता है, लेकिन इनसे केवल क्षणिक सुख मिलता है। जो मेरे पास आते हैं उन्हें स्थायी शांति, प्रेम और अनंत जीवन मिलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में उस प्रकाश के रूप में चुना है जो अंधकार को दूर करता है। तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तुम प्रेम दिखाते हो, जब तुम दया करते हो और जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को संसार के सामने लाते हो। तुम वह दीपक हो जो अंधकार को दूर करता है। मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे बिछे हों, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अपने प्रेम अनुग्रह के हथियार दिए हैं। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन, हर क्षण में मेरे प्रेम का प्रतीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपनी यात्रा को नई ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू करो। यह मत भूलो कि तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरे प्रेम और अनुग्रह के वाहक हो। इस सच्चाई को अपने भीतर आत्मसात करो और इसे संसार के साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां आती हैं। हर आमा को, चाहे वह कितनी भी विशेष क्यों ना हो, अपने हिस्से की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह संसार ऐसा ही बना है। यह तुम्हारे विश्वास और सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए है।
लेकिन ध्यान रखो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब कोई पौधा बढ़ता है तो उसे धरती से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह मिट्टी की परतों को चीर कर बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह तो तुम्हारे जीवन के कठिन समय तुम्हें निखारने के लिए हैं। जब तुम लगे कि रास्ता मुश्किल है और आगे कोई समाधान नहीं दिख रहा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारी ताकत है। मेरा वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। संघर्ष केवल बाहरी ही नहीं होते, बल्कि कई बार आंतरिक भी होते हैं। तुम्हारे भीतर डर, संदेह और असुरक्षा के भाव उठ सकते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन मेरे बच्चों, जब भी ऐसा हो तो अपनी आत्मा को मेरे वचनों से सुसज्जित करो। मेरा वचन तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। देख, और मेरी ओर से शक्ति से भरी हुई। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांत मौसम लौटता है। तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय केवल अस्थाई है। वे तुम्हें सिखाने, तुम्हें गढ़ने और तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाने के लिए आते हैं। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो यह संसार नहीं दे सकता। तुम चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, मेरा प्रेम तुम्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो यह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, यह तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य संवाद है। हर बार जब तुम प्रार्थना में आते हो, तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे डर को दूर करता हूं, तुम्हारी अरी आत्मा को मजबूत करता हूं और तुम्हारे दिल को अपने प्रेम से भर देता हूं। तुम जो भी मांगे, अगर वह तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। और यदि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा जब तुम यह सोचोगे कि मेरी ओर से देरी हो रही है, लेकिन याद रखना, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम अपने समय की तुलना मेरे समय से करोगे तो तुम केवल भ्रमित और निराश होगे। इसलिए अपनी चिंता को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती। यही वह समय है जब तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुम केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी मुझ पर भरोसा करते हो। तुम्हें यह समझ होगा कि मेरा दृष्टिकोण व्यापक है। मैं वह देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। तो तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए और साहस चाहिए। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह सार्थक होगी। हर बार जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां रहूंगा। हर बार जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह सर्वोत्तम है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव देखोगे। अब मेरे बच्चों, ये मत सोचो कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन का वह आधार हूं जिस पर तुम खड़े हो। जब तुम्हें लगे कि आगे का रास्ता अंधकारमय है तो बस मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हें वह प्रकाश दूंगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो अपने भीतर झांक कर देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति पहले से मौजूद है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। इसीलिए उठो, अपने संघर्षों का सामना करो और यह दिखाओ कि तुमने मुझसे शक्ति और साहस प्राप्त किया है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूं। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। याद रखो, तुम केवल एक इंसान, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का सबसे सुंदर पहलू प्रेम और सेवा है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरी सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो नफरत को मिटा सकती है।
बिखरे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। तुम जब दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। मेरे वचन में लिखा है, जो प्रेम करता है वह मुझ में है और मैं उसमें। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रेम केवल शब्दों से नहीं दिखता, यह तुम्हारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। तुम जब दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। सेवा वह माध्यम है जिससे तुम अपने अपने प्रेम को साकार रूप देते हो। तुम्हारे चारों ओर कई ऐसे लोग हैं जो दर्द, पीड़ा और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। वे मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरा प्रेम तब महसूस होता है जब तुम उनके पास जाकर उनकी मदद करते हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे माध्यम से होता है। याद रखना, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो या किसी कमजोर को सहारा देते हो, तब तुम मेरी सेवा कर रहे होते हो। मेरी सृष्टि का यही उद्देश्य, तुम दूसरों की भलाई के लिए, जो प्रेम और सेवा में त्याग निहित है। कई बार तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। यह त्याग आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अंदर से और अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपने हित से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए सोचते हो, तब तुम सच में मेरे सच्चे अनुयायी बनते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारे प्रेम और सेवा की कद्र नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बच्चों, सेवा का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं है। तुम इसे मेरे लिए करते हो और मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कार्य को देखता हूं। तुम चाहे कितना भी छोटा कार्य करो, यदि वह प्रेम से प्रेरित है तो वह मेरे लिए महान है। तुम्हें प्रेम करने के लिए शक्तिशाली बनना होगा। क्योंकि प्रेम केवल सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन समय में भी करना होता है। उन लोगों से प्रेम करना जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही वह प्रेम है जो तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मेरे प्रेम की सच्ची मिसाल बनते हो। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां के सुख और दुख स्थायी है, लेकिन जो स्थायी है वह प्रेम है। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है और दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाता है। तुम्हारा हर छोटा कदम जो प्रेम और सेवा की ओर उठता है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकती। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तुम्हारे प्रेम और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारा परिवार है। अपने माता पिता, भाई बहन और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। उनके प्रति सेवा का भाव रखो, उनकी जरूरतों को समझो और उनके साथ सहयोग करो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभिक चरण है। इसके बाद अपनी सेवा को अपने समाज तक बढ़ाओ। उन लोगों तक पहुंचो जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा साहस, यह सब उपहार है जिन्हें तुम दूसरों को दे सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम और सेवा का यह मार्ग तुम्हें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाएगा। यह तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाएगा। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी रोशन हो जाएगा। याद रखो, प्रेम मेरा स्वभाव है और सेवा मेरा कार्य। जब तुम प्रेम करते हो और सेवा करते हो तो तुम मेरे स्वरूप को अपने भीतर महसूस करते हो। यही जीवन का उद्देश्य है, मुझसे प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना और मेरी सेवा करना। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी आदर आत्मा है। इसीलिए उठो, अपने जीवन को प्रेम और सेवा से भर दो और यह दुनिया एक सुंदर स्थान बन जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन केवल एक यात्रा है, एक अनुभव है जो आत्मा को उसकी अंतिम मंजिल तक ले जाने के लिए रचा गया है। तुम इस पृथ्वी पर केवल कुछ समय के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनंत है। इस यात्रा का उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना, उसे शुद्ध करना और उसे मुझ तक पहुंचाना है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही तुम्हारी आत्मा है। यह मेरी ही छवि है, मेरे ही अंश का प्रकाश है। लेकिन जब यह आत्मा संस में आती है तो वह भौतिक संसार की माया और भ्रम में उलझ जाती है। यह भ्रम तुम्हें अपने असली स्वरूप को भूलने पर मजबूर कर देता है। यह संसार सुख और दुख का मिश्रण है। सुख तुम्हें प्रेरित करता है, लेकिन दुख तुम्हें जागृत करता है। यह दुख तुम्हें सिखाता है कि यह संसार तुम्हारा अंतिम स्थान नहीं है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा का असली घर मेरे पास। लेकिन प्यारे बच्चों,
यह यात्रा इतनी सरल नहीं है। माया तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। यह तुम्हें अहंकार, वासना, लालच और क्रोध की ओर खींचती है। लेकिन यही परीक्षा है। इन मोह और बंधनों को पार करना ही तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। ध्यान, प्रार्थना और साधना वह मार्ग है जो तुम्हें इस यात्रा में सहायता करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर झांकते हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो जो हमेशा तुम्हें सही राह दिखाती है। यह आवाज वही है जिसे तुम अपनी आत्मा कहते हो। प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर भावना, हर पीड़ा और हर इच्छा को समझता हूं। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होती है, चाहे तुम इसे महसूस करो या ना करो। साधना वह साधन है जो तुम्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह तुम्हें सिखाती है कि यह संसार अस्थायी है और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य इस अस्थायी संसार में उलझना नहीं बल्कि इसे पार करना है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की तलाश करो। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो तब यह ज्ञान प्रकट होता है। यही ज्ञान तुम्हें इस सत्य का बोध कराता है कि तुम आत्मा हो और यह संसार केवल तुम्हारी यात्रा का पड़ाव है। इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अति महत्वपूर्ण है। गुरु वह प्रकाश है जो तुम्हारे अंधकार को दूर करता है। वह तुम्हें ता है कि किस प्रकार इस संसार के बंधनों को पार करना है। गुरु के वचन तुम्हारे लिए वे दीपक हैं जो तुम्हारे रास्ते को प्रकाशित करते हैं। याद रखो, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम जागृत होते हो तो तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए प्रकाश बनते हो जो अज्ञान के अंधकार में फंस मोक्ष व स्थिति है जहां आत्मा मुझसे मिलन का अनुभव करती है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह वह अवश्य अवस्था है जहां तुम्हें कोई डर, कोई पीड़ा और कोई बंधन नहीं छू सकता। यह वह माद अवस्था है जहां तुम्हें केवल अनंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को हटाते हो और अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करते हो तब तुम मोक्ष का अनुभव करते हो। यह वही अवस्था है जहां तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर अनुभव तुम्हें इस सत्य की ओर ले जाता है। हर बार जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग हो, जब तुम अपने क्रोध को क्षमा में बदलते हो, जब तुम अपने लाल को परोपकार में बदलते हो, तब तुम अपनी आत्मा को एक कदम और ऊंचा उठाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर चरण तुम्हें मेरे करीब लाता है। इस यात्रा को भय या शंका से मत दे, खो इसे प्रेम, साहस और विश्वास के साथ स्वीकार करो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आओ, अपने अपने भीतर के सत्य को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो और उस दिव्य आनंद को अनुभव करो जो केवल मेरे साथ मिलन में पाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जीवन दिव्य द्वार सरल हो जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही हट जाएंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। चलिए इस प्यार और सकारात्मकता को मिलकर और भी दूर तक फैलाते हैं। यूनिवर्स मैसेज का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं मैं, वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचा हागा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। गत तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो।
शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे प्रिय, तरकी हो, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी, तुम्हारे मन में अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के यह प्रार्थनाएं की थी। तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की में तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य खुलने लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लोग जीवन में आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचाना। मैं तुम्हारे मार्ग के अध को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देखो। तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कित अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहा, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हनर बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य की विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हो के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साथ धार सा देने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है, तुम्हें हो सकता है।
तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए, सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मांड मनुष्यों की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म होना प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे देखो, तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा, आनंदित हो रहे हो, तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें सबना ब्रह्मांड अकापकों को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये मेरे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसर का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं की, किसी के आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तो तुम सामने वाले के हृदय में उत्तर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकरा, अब कैसे अपना लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के मामा से यह बताना चाहते हैं। अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है तुम्हें, बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक प्रशंसा होगी। जो भी कार्य करोगे तुम्हें अपार सफल प्राप्त होंगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाए, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धर मेरे प्रिय, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही जाएगा, तो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। संदेह और भ्रम के क्षणों में मेरे पास आओ। मैं ही वह हूं जो हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे और आशा करोगे, जब आगे का रास्ता स्पष्ट लगेगा, अगर तुम्हारे सामने कोई दरवाजा बंद हो जाएगा तो तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारा पवित्र हृदय और निर्मल आत्मा से आकर्षित होकर एक सकारा अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देना चाह रही है। जब मेरी दिव्य शक्ति को इसका आभास हुआ तो उन्होंने उसका परिचय लिया है। अवधि होती है जिसमें यह केवल एक ही आत्मा का मार्गदर्शन तब तक करती है जब तक कि वह इस सृष्टि में जीवन यापन करती है। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास ऐसी महान शख्सियत रही होगी जिसने इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन से बहुत बड़ी महानता हासिल की हुई थी, और आज वही इस सृष्टि में नहीं है बल्कि परलोक में अपना अपना स्थान बना हुए हैं। उनके बाद इस दिव्य शक्ति ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का फैसला लिया है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर की अच्छाई, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी निष्कलंक आत्मा से प्रभावित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देना है और तुम्हें किसी कार्य में सिद्धत करके महानता दिलाना है। तुम सदृश्य शक्ति पर शंका नहीं कर सकते।
क्योंकि इस शक्ति ने अतीत में भी किसी महान आत्मा का मार्गदर्शन किया है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर प्रयास को संबल प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा, चाहे वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हो या तुम्हारे पेशेवर जीवन में शुरुआत का संकेत है। प्रिय वत्स, यह दृश्य शक्ति जानती है कि तुम्हें जहां तक जाना है उसका सबसे सरल मार्ग कौन सा है। यह तुम्हारे मन में मार्ग स्वतः ही प्रकट करती रहेंगी। अय शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें उस मार्ग की ओर अपने आप खींचेगा जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें बस अपने अंतर्मन की शांति में विश्वास करने की आवश्यकता होगी कि क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे मन की आवाज को सुनती है और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हें गाइड करती है। यह तुम्हारे साथ निरंतर काम कर रही है ताकि तुम्हें तुम्हारे सपनों के सही मार्ग और दिशा का पता मिले। इसका संचार तुम्हारे अंत मन से होता है और यह शक्ति तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे वक्त, यह तो खुशखबरी है क्योंकि तुम्हारी यह यात्रा अब और भी सरल और सुगम होगी। इस अदृश्य शक्ति को तुम पर प्रभाव आने का आदेश मेरे द्वारा दे दिया गया है, क्योंकि हम केवल नकारात्मक ऊर्जा को ही रोक सकते हैं, किसी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा को नहीं, क्योंकि उसके प्रभाव से हमारा भी कार्य आसान हो जाता है। शक्ति का साथ पाना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए कोई रास्ते पर हाथ पकड़कर चलाने वाला होता है। अगर कोई पत्थर आ जाए या अध आए तो वह उसे महसूस करवा देता है कि आगे पत्थर है, आपको इस ओर मुड़ना है। इस शक्ति का साथ पाना तुम्हारे लिए हजारों महान लोगों का साथ पाने के जैसा है। प्रिय वत्स, अदृश्य शक्ति तुम में महान लोगों के गुण संचित करने का कार्य करती है। यह शक्ति तुम्हारे मन से उठकर आ है और तुम्हें उन गुणों को प्राप्त करने में सहायता करती है जो महान व्यक्तियों को विशेष बनाते हैं। यह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने में मदद कर जो केवल महान व्यक्तियों को ही मिला करती है। तुम्हारे मन में छिपी हुई यह शक्ति हर क्षण तुम्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी। मेरे वत दृढ़ स्थिरता के साथ इस अदृश्य शक्ति के बढ़ते प्रभाव लोगों को तुम्हारे पक्ष में लाकर खड़ा कर देगी। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम दर्जे की ओर ले जाती है, जहां लोग तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं और तुम्हारे विचार और क्रियाएं से प्रेरित हो जाते हैं। इस शक्ति का प्रभाव आपके पास के लोगों को आपके आदर्शों और संदेशों के प्रति आकर्षित करे, उन्हें आपके साथ काम करने और आपकी दिशा में जुटने के लिए भी प्रोत्साहित कर देगा। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे भीतर की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय जी, इस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता। आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है। यह आपको अपने इस मैसेज के मामा आपको यह बताना चाहते हैं, एक बंद दरवाजा खुलने वाला है, आपको चुना गया है, आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है। तुम्हारे उस राह में बढ़ रहे हैं जिस राह में तुम्हारे लिए सफलता सुनिश्चित की गई है। दिव्य द्वार खुल रहे हैं, तुम्हारे कर्म पहले से अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता अचानक से मिलेगी जिसे तुमने आज तक अनदेखा किया था। उस दिशा में भी तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां खत्म हो रही हैं। धन का अंबार देखोगे, तुम कुछ नए अनु होंगे, तुम्हारा हौसला बढ़ता चला जाएगा। समय और परिस्थितियां दोनों अनुकूल है, अब कोई बाधा बाधित नहीं करेगी। तुम्हारी राह को एक नया मित्र आएगा। जीवन में अचानक से उसका आना तुम्हारे लिए अद्भुत होगा, शुभ होगा, पूर्ण हो जाएगा। यह समय जो बीत रहा है, यह तुम्हारा कुछ मुश्किलें थीं, तुम्हारे जीवन में जो अब दूर होने वाली है। तुम्हारा जीवन भीतर से बाहर तक जागरूक होना जा रहा है। तुम्हारे जीवन की कमियां अब दूर हो रही हैं। दिन प्रतिदिन तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। ओ, तुम्हारी झोली खुशियों से भरती जा रही है। जीवन में जो खालीपन था, अधूरापन था, वह अचानक से दूर हो जाएगा। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय अपूर्ण होने वाला है। बहुत ही खूबसूरती से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वतः ही मिलता चला जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भविष्य में क्या होगा,
धीरे धीरे तुम्हें पता चल रहा है, बहुत दूर तक तुम बहुत सारे सपने अचानक से पूरे हो जाएंगे। जो कर्म कर रहे हो तुम, उसका शुभ परिणाम तुम्हें मिल रहा है। मेरे प्रिय, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे साथ साथ सब कुछ अचानक होगा। खुशियों के द्वार खुलने जा रहे हैं। बंद के किस्मत का ताला अब अचानक से खुल जाए। किसी और के सहारे की साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने बल पर बहुत बड़ी कामयाबी अपने नाम दर्ज करवाओ। यह एक सुनहरा सफर जिसमें तुम कदम आगे बढ़ा रहे हो, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कदम को बहुत बड़ी सफलता तुम्हें हासिल होगी। हर दिशा में तुम्हें सहयोग मिलेगा। दूर तक जाओ कि तुम बहुत श्रेष्ठ जीवन होगा। तुम्हारा एक औरत है जिसकी पहचान सा सामने आ रही, जो निर्चाल चल रही है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुश पर निरंतर हमले कर रही है। वह खूबसूरत है, वह मुस्कुराती है, उसका चेहरा चमकता है। वह तुम्हारे बहुत बदकरीबी है। वह या तो तुम्हारी मित्र मंडली में है या तो तुम्हारे रिश्तेदार है। तुम आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते हो और वह केवल चाल चल रही है। तुम्हारे जीवन में मीठा बोलती है, सहला है, मुस्कुराती है, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तुम छल जाते हो, धोखा जाते हो, उसकी बातों में वह कूटनीति चाल चलती है। तुम जीवन में कई बार उसने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की है। मेरे प्रिय, उससे सावधान रहो। तुम कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे कर्मों का सही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। संजोग बढ़ने जा रहा है, खुशियां मिलने जा रही हैं, तुम्हारा जीवन सार्थक होने जा रहा है। देखते ही देखते सुख की अनुभूति होगी। तुम्हें शांत हो जाएगा। तुम्हारा मन जो नहीं है तुम्हारे पास, वह भी होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सुंदर है, तुम्हारा जीवन शांत हो। तुम्हारा मन, तुमने कभी किसी को छल्ला नहीं, किसी पर लालच की नजर से नहीं देखा, किसी के धन संपत्ति को तुमने लिया नहीं। यही कारण है कि नित्य तरक्की कर रहे हो तुम, और भविष्य भी तुम्हारा बहुत सुनिश्चित होने जा रहा है। लेकिन सही कर्म और ज्ञान से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भाग्य को कोसने वाले और कर्म से भागने वाले लोग जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाते हैं। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसे सार्थक बनाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। एक घने जंगल में एक सुंदर आश्रम था, जहां एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वह आश्रम शांति और ज्ञान का केंद्र था। गुरु अत्यंत विद्वान और अनुभवी थे, और उनके शिष्य बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। यदि भाग्य में सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमें प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को प्रेम पूर्वक देखा और बोले, वत्स, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य और कर्म के बीच का संबंध बहुत गहरा है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में माधव नाम का एक किसान था, जो मेहनती, ईमानदार और अपने जीवन में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता था। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई सालों से वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी भी उसे अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिला। बारिश की कमी, मिट्टी की खराबी और आर्थिक तंगी ने उसे तोड़ रख दिया। हर रात वह आसमान की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, क्या मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? लेकिन जवाब में उसे केवल सन्नाटा मिलता। एक दिन थकावट से चूर माधव अपने खेत के पास की मेड़ पर सो गया। जैसे ही वह गहरी नींद में डूबा, वहां एक बड़ा नाग आया। नाग ने जमीन के नीचे से एक भारी सोने की मटकी निकाली और उसे माधव के पास रख दिया और चला गया। जब माधव की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चमचमाती हुई सोने की मटकी रखी है। माधव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या भगवान का चमत्कार है? क्या यह मेरे नसीब का हिस्सा है? लेकिन फिर उसके मन में संशय भी आया, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या इसे स्वीकार करना ठीक होगा? माधव सोने की मटकी लेकर अपने घर पहुंचा। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह चिंतित हो गई। उसने कहा, क्या पता यह किसी और की संपत्ति हो, इसे रखना ठीक नहीं होगा। का मन भी द्वंद में फंस गया। अगले दिन वह मटकी लेकर गांव के पुजारी के पास गया और पूरी पुजारी जी को कहानी सुनाई।
पुजारी ने शांत स्वर में कहा, मां, यह तुम्हारे भाग्य का परिणाम है। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यह धन तभी सार्थक होगा जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। धन तुम्हारे जीवन को केवल एक अवसर देता है, परंतु इसका उपयोग तुम्हारे कर्म और बुद्धि पर निर्भर करता है। यह सुनकर माधव ने जान लिया कि वह इस धन का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं करेगा। उसने सबसे पहले अपने खेत को सुधारने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। फिर उसने गांव के गरीब किसानों की मदद के लिए धन का उपयोग किया। धीरे धीरे माधव का जीवन सुखमय हो गया और उसने पूरे गांव में अपनी परोपकारी छवि बना ली। जब गुरुदेव ने यह कथा समाप्त की तो उन्होंने कहा, देखो, माधव के जीवन में वह मठ की आना तय था। यह उसके भाग्य का हिस्सा था। लेकिन यदि वह उस धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता तो उसका भाग्य उसे सुख नहीं देता। कर्म से भाग्य को सार्थक बनाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसलिए यह मत सोचो कि केवल भाग्य सब कुछ करेगा। कर्म के बिना भाग्य भी अपना महत्व खो देता है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा है, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों की कितनी महत्ता है। मैं अपने जीवन में हर अवसर का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करूंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। जब तक कर्म और भाग्य में संतुलन होगा तब तक जीवन में संतोष और सुख रहेगा। जीवन में जो भी हमारे भाग्य में है वह किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलेगा। जब हम एक एक रास्ते पर चलते हैं और मेहनत करते हैं तो यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें किसी न किसी तरीके से मिल ही जाता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह विश्वास हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। हर परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि समय आने पर जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर भाग्य में सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास का क्या महत्व है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शंका दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुरते राज्य का राजा राजेंद्र सेन अपनी प्रजा का प्रिय और धर्म प्रिय शासक था। लेकिन वह अपने भाग्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता। उसे हर काम में यही डर रहता कि कहीं उसका भाग्य उसे धोखा ना दे। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आए। राजा ने उसे बुलाया और अपना भविष्य जानने की इच्छा जताई। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा, राजन, आपके भाग्य में लिखा है कि आप अपने जीवन के 41 वर्ष में एक बड़ी विपत्ति का सामना करोगे। यह तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने उस विपत्ति से बचने के लिए हर उपाय करना शुरू कर दिया। उसने किले की दीवारें और ऊंची करवाई, सुरक्षा बढ़ाई। हर समय ज्योतिषियों और तांत्रिकों से समाधान पूछता रहा, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसने राजा से कहा, महाराज, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आपके कर्म इस विपत्ति को छोटा बना सकते हैं। आप डर के साए में जीने के बजाय प्रजा की भलाई करें, अच्छे कर्म करें और भगवान पर भरोसा रखें। राजा ने ब्राह्मण की बातों को नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब राजा के जीवन का 41वां वर्ष शुरू हुआ। राजा ने उस दिन खुद को अपने महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में बंद कर लिया। उसने किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। दोपहर को अचानक एक सेवक राजा के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, महाराज, एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है। प्रजा आपकी मदद की प्रतीक्षा कर रही है। राजा ने अपने डर को छोड़कर तुरंत बाहर जाने का फैसला किया। वह अपनी सेना के साथ उस जगह पहुंचा और अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। बच्चा सुरक्षित बच गया, लेकिन राजा की पीठ में चोट लग गई। वैद्य जी ने कहा, महाराज, यह चोट गंभीर नहीं है, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। उसी श्यामब्र ने राजा से कहा, महाराज, यह वही विपत्ति थी जिसका ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। भाग्य में यह घटना निश्चित थी, लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने इसे छोटा कर दिया। यदि आप डर में छिपे रहते तो यह घटना और भी घातक हो सकती थी। कथा समाप्त करते हुए गुरुदेव ने कहा, देखो, राजा के भाग्य में विपत्ति तय थी, लेकिन उसके कर्मों ने उस विपत्ति को बदल दिया। जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन कर्म की शक्ति से जीवन को सरल और सुखद बनाया जा सकता है। इसलिए भाग्य पर भरोसा करो, लेकिन कर्म का सहारा मत छोड़ो। कर्म ही जीवन का असली आधार है।
शिष्य ने सिर झुका लिया और कहा है, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म करते रहना ही सच धर्म है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जब तक तुम अपने कर्मों में विश्वास रखोगे तब तक भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। जब किसी चीज का समय नहीं आता तो हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद वह हासिल नहीं होती। लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जो चीज हमें जीवन में चाहिए होती है वह अंततः उसी समय और उसी तरीके से हमारे पास आती है जैसा हमारे भाग्य में होता है। कभी हार ना माने, क्योंकि जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम्हें इसे पाने के लिए सही रास्ता अपनाना है। इसका मतलब यह है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जो सही है वह अवश्य मिलेगा। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देगा जो हमें चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी कारण से होता है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ नहीं है वह किसी और के पास है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन में जो हमारी तकदीर में है वह हमें समय आने पर ही मिलता है। हमें जो चाहिए होता है वह हमारे नसीब से आता है और वह कभी नहीं चूकता। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना जल्दी वह हमारी ओर बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास जो नहीं है वह कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो नसीब में है वह हमेशा मिलेगा। हमारी कोशिशें और हमारे कर्म हमें वही प्राप्त कराते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। जीवन में जो कुछ भी हम खोते हैं वह फिर से हमें किसी और रूप में मिलता है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं तो भाग्य हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी होना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पर हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारे सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देती है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें तभी मिलती हैं जब हम उनके सबसे ज्यादा योग्य होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश या सफल हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। कभी भी किसी की सफलता से घबराए नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वही देगा जो हमें चाहिए। और जब हमें चाहिए जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन। हमें जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में है। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है। जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद में वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हम बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है। जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है। बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है
जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है। लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी ना कभी और किसी रूप में वापस आता है। हमें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। हमारी मेहनत और हमारा विश्वास हमें वही दिलाएगा जो हमारे भाग्य में लिखा है। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिलेगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। सफलता का अर्थ कोई एक मंजिल नहीं बल्कि पूरा सफर होता है जिनके स्वभाव में परिश्रम करना होता है। उनसे बड़ा संसार में कोई साहसी नहीं होता। आशाओं की बाती से जले दीप ही निराशा के तमस का नाश करते हैं। सफलता एक ऐसा दीप है जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। साहसी वह नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता है। साहसी तो वह होता है जो संघर्षों का सामना करता है। जीवन में असफलता अनेक बार आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मानव कर्मों को त्याग दे। हौसलों के साथ लिए गए फैसले ही मानव को सफलता द्वार तक ले जाते हैं। कठिन परिश्रम ही मानव को सद्मार्ग दिखता है। कायरों की भांति हार स्वीकार करने से बेहतर है वीरों की भांति चुनौतियों का सामना करना। ज्ञानी व्यक्ति ही बिना घबराए चुनौतियों का साहस से सामना करता है। एक विद्यार्थी के मन में ज्ञान के प्रति समर्पण भाव ही साहस को जन्म देता है। असफलताओं का रोना रोए बिना सफलताओं के लिए संघर्षरत रहे। समय बड़ा ही कीमती है, इसका सदुपयोग करना सीखें। कठिन समय में आपका ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करता है, इसलिए ज्ञान को सदैव प्राथमिकता दें। सफलता की राह में चुनौतियां आती ही हैं, उनका सामना करने वाले ही वीर कहलाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ परिश्रम करें। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से एक विजय जोड़ा रहे हैं। जब तक काम नहीं हो जाता वह असंभव लगता है। महान सपने देखने वाले ही संघर्षों का सम्मान करते हैं। सकारात्मकता को शीर्ष पर रखने वाले संघर्षों में सत्य की खोज में निकल बार बार ठोकर खाने पर भी ठहाका लगाने वाले ही जीत की अद्भुत गाथा लिखते हैं। उचित उतना ही है जितना कि कर्मों का सार बाकी सब सवालों का जवाब होता है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जीवन में जितनी कठिनाइयां होती हैं, सफलता का आनंद भी उतना ही आता है। संघर्ष ही मानव को उसकी सीमाओं से परिचित करवाते हैं। सफलता तुम्हारे संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत होती है। पीड़ाओं में पलने वाले ही परिवर्तन को जन्म देते हैं। जोखिम ना लेना ही बहुत बड़ा जोखिम है। सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। सफलता की दौलत इंसान अपने लिए कमाता है, इसे लुटने से बचाने का दायित्व भी आपका होना चाहिए। ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास होना आपको सफलता की दहलीज तक ले जाता है। कामयाबी कभी भी क्रूरता से नहीं, बल्कि यह तो विनम्रता के वरदान के समान होती है। तन से लिपटा मैला चोला उतार कर देखिए, आपके कर्मों के हिसाब ही आपको सफलता मिलती है। इंसान का पहला कर्म संघर्षों का सम्मान करना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप संघर्षों का सम्मान नहीं करना जानते तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको संघर्षों का सम्मान करना आना चाहिए। यही आपकी पहचान को बनाता है। धीरज के साथ लिए गए निर्णय ही आपको सफलता के सिंहासन पर बैठा है। अज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञान का तिरस्कार कर खुद को सफल समझता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति संघर्षों की हर पीड़ा से परिचित होता है और सफलता को विनम्रता से धारण करता है। आकाश जितनी व्यापक होनी चाहिए, आपकी सोच जो संघर्ष के द्वार में आपको संभाल कर सफल बनाती है। आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। यह उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए आपको किसी पहाड़ की गुफा में नहीं जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं या जीवन में क्या करते हैं। अध्यात्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन की शांत अवस्था में ब्रह्मांड की सारी आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर उस मौन को खोजना
जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आध्यात्मिकता एक ऐसा गुण है जिसमें आत्मा की शुद्धता ही संसार की सबसे बड़ी दौलत है। अध्यात्म के सहारे आप जितना स्वयं के भीतर जाएंगे, उतना ही आप ब्रह्मांड को समझोगे। अध्यात्म के आंगन में हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक नया मोक्ष। अध्यात्म से हमें ऐसे सुख की अनुभूति मिलती है जो हमें आत्मा की शांति देती है, बाहरी उपलब्धियों की नहीं। आध्यात्मिक यात्रा में हम जान पाते हैं कि प्रेम ही आत्मा की भाषा है और करुणा उसका का संगीत। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन एक नदी की तरह है जो हमें इसके बहाव से मिलवाकर सुख के सागर तक पहुंचाता है। अध्यात्म ही हमें सारी सीमाओं को तोड़ने और आत्मा को सुखों की असीम संभावनाओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। अध्यात्म हमें अहंकार को त्यागने के साथ साथ हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही स्वयं से जुड़ने में सक्षम हो, जो स्वयं से जुड़कर ईश्वर से जुड़ पाता है। अध्यात्म हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यात्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सही मायनों में वही आत्मा को मुक्त करता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है। सफलता तक पहुंचने की जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जो कुछ खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। आध्यात्म का मतलब कुछ खास होना नहीं है, यह तो हर चीज के साथ एक हो जाने के बारे में है। अध्यात्म की यात्रा हमें संघर्षों के दौरान अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिकता ही हमारी जीवन में आई हर बाधा को एक अवसर के रूप में परिवर्तित करती है, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सक्षम हो पाते हैं। आध्यात्मिक विचार ही हमारे जीवन में हर कठिनाई के बाद सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आध्यात्मिक विचारों ने ही मनुष्य को निराशाओं को त्याग कर आशावादी बनने का मंत्र दिया है। आध्यात्मिक विचार ही हमारे जीवन में आए हर संकट को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। याद रहे, सफलता वही है जो आत्मा को संतोष दे और दूसरों की भलाई में योगदान करे। हर प्रकार के भय को अपने जीवन से निकालो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निर्भीकता है। आध्यात्मिक मनुष्य ही स्वयं पर विश्वास करके दुनिया को बदलने का प्रयास करता है। आध्यात्मिकता ही हमारे विचारों के शुद्धिकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। सुबह की शांति में ईश्वर से जुड़, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। सूर्योदय से पहले जागो और अपनी आत्मा को प्रकृति की सुंदरता में विलीन होने दो। यही सही मायनों में सच्चा ध्यान और सच्ची प्रार्थना है। सुबह का समय हमें यह सिखाता कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन विजय हमेशा प्रकाश ही होता है। हर सुबह स्वच्छ मन से जीवन की सच्ची साधना के अर्थ को जाने और अध्यात्म का महत्व समझे। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम हर सुबह अपने भीतर नई ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हैं। सूर्य का उदय होना इस बात का संकेत है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद नई रोशनी आती है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था। सारा मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरक रहा। मैं ताउम्र एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लहों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। एक बार की हार के मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा आता है। खुद पर विश्वास अगर है आपका तो यकीन मानिए आप हर चुनौती को पार करके सफल हो सकते हैं। खुली आंखों से देखे, सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। संघर्षों का समय हर किसी का आता है जो हौसलों से काम लेते हैं। बस वही लोग सफलता को गले लगते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके
गरजने वाले बादल न बने, बल्कि संघर्षों के बादलों से बरसता सफलता का सावन बनिए। पीड़ा में पलने और तमस की तपेश में तपने के बाद ही संघर्षों की तानाशाही खत्म होती है। मुसीबतों में हंसकर रहने वाला व्यक्ति ही संघर्षों को दिल से अपनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। जितना कड़ा संघर्ष होगा उतना ही बेहतर सफलताओं से सुसज्जित जीवन होगा। सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं, बल्कि यह तो संघर्षों की खदान में पनपता हीरा है। तूफानों से जूझने की जरूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पर पहुंचती है। साहस आपके शब्दों में नहीं, कर्मों से लखनी चाहिए, जिससे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाए। तमस की तन्हाई दूर करने वाले चिराग ही समाज को सफल रोशनी देते हैं। समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि यही संघर्षों से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। कुछ कर गुजर जाने की जिद ही आपके जीवन को अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। मशहूर होने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहां मुफ्त में नहीं मिलती। सहजता से जिया जीवन ही संघर्षों के दौर में आपके व्यक्तित्व को महान बनाता है। महानता जन्मजात नहीं मिलती, इसके लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के द्वार में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती, वह कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत खो, इसका सदुपयोग करो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। सफलता की राह में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे हार मत मानो, उनका सामना करो। अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करो। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। न्याय में देरी न्याय नहीं, अन्याय के समान है। वही समाज सभ्य समाज कहलाता है, जहां सबके अधिकार समान हो और जहां सभी के साथ न्याय होता है। न्याय वह तराजू है जिसके पल पर हर कोई समान रूप से तुल है। यहां किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता। सच्चा न्याय वही है जो समाज में एक मिसाल करे कि अन्याय को पनपने नहीं दिया जाएगा। न्याय एक ऐसा मूल्य है जो सदैव प्रासंगिक रहा है और सदा प्रासंगिक रहेगा। न्याय एक ऐसा स्तंभ है जिसके बिना कोई भी समाज मजबूत और समृद्ध नहीं हो सकता। न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो लोग अप्रभावित हैं वे उन लोगों की तरह क्रोधित ना हों जो प्रभावित हैं। यदि आप हर अन्याय पर आक्रोश से कांपते हैं तो आप मेरे साथी हैं। मैंने हमेशा पाया है कि दया सख्त न्याय की तुलना में अधिक समृद्ध फल देती है। हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। किसी निर्दोष को सजा होने से अच्छा है कि न्याय में थोड़ी देरी हो। न्याय वह है जो कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडों के जाल में फंस जाए। सही सही है, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत गलत है, भले ही हर कोई इसके पक्ष में हो। लेकिन पुरुष अक्सर हत्या और बदला लेने को न्याय समझने की गलती करते हैं। उनके पास शायद ही कभी न्याय पाने की हिम्मत होती है। गरीबों की पुकार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे नहीं सुनेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि न्याय क्या है। दोषियों पर दया करना निर्दोषों पर देशद्रोह है। जहां न्याय से इनकार किया जाता है, जहां गरीबी लागू की जाती है, जहां अज्ञानता व्याप्त है,